देखो भाई, इकोसिस्टम एक चैप्टर है जो 10th में भी है 12th में भी है। अब इकोसिस्टम में बात करते हैं, एक हमारे पास इकोसिस्टम में आती है फूड चेन। इससे पहले इकोसिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इकोसिस्टम है जो आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट से। अब बायोटिक की बात करते हैं कि बायोटिक में क्या होता है, लिविंग जो चीज़ें होंगी वो बायोटिक में होंगी, और एबायोटिक के लिए नॉन लिविंग के लिए आता है। जो नॉन लिविंग चीज़ें होंगी वो एबायोटिक में होंगी। लिविंग क्या क्या आ जाएंगी, जैसे कि एनिमल्स और आपके प्लांट्स, ये किस में आगे, बायोटिक में, क्योंकि ये लिविंग है। और नॉन लिविंग में जैसे टेम्परेचर और विंड, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, तो मॉइस्चर हो सकता है। तो भाई ये क्या है आपके, ये दोनों कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं। अब करते हैं फूड चेन की बात। इसके अंदर ही एक फूड चेन आती है। फूड चेन 10th में भी है 12th में भी, दोनों में है फूड चेन के बारे में। फूड चेन के बारे में देखते हैं कि फूड चेन में क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक फूड चेन है ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर। ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल खाएगा। तो ये है आपकी फूड चेन। फूड चेन भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल फूड चेन, और एक आती है आपकी एक्वेटिक फूड चेन। तो ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी टेरिस्ट्रियल फूड चेन। एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक फूड चेन के अंदर, एक्वेटिक फूड चेन के अंदर क्या आएगा भाई, आपका एक्वेटिक फूड चेन स्टार्ट होगी फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होती है। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो आपके पोंड वगैरह में छोटे छोटे प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। फाइटोप्लैंक्टन के को खाने वाले जू प्लैंक्टन होते हैं। जू प्लैंक्टन को खाने वाले स्मॉल फिश खाएगी उसको, और स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी। ये है आपकी फूड चेन। फूड चेन के बाद आता है, इसी के बारे में डिस्क्राइब करना होता है। फूड चेन के बाद आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रोफिक लेवल का। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रोफिक लेवल आता है भाई। ट्रोफिक लेवल में क्या आता है कि ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर रहे हैं वो, ट्रोफिक लेवल। भाई जो फूड चेन का हर एक स्टेप है वो मिलके क्या बनाता है, ट्रोफिक लेवल बनाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, प्लांट्स है। प्लांट्स को कौन खा रहा है, काऊ ने खा लिया, काऊ को एक टाइगर ने खा लिया। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं। काऊ है, काऊ किस में आ जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर में। इसके बाद टाइगर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में। इसी हिसाब से ट्रोफिक लेवल की बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल है वो किसका होगा, प्लांट का। काऊ के पास सेकेंड ट्रोफिक लेवल, ऐसे ही थर्ड ट्रोफिक लेवल किसमें होगा, टाइगर के अंदर होगा। इसके बाद ये ट्रोफिक लेवल पढ़ लिया हमने, फूड चेन पढ़ ली। एक आता है फूड वेब। एक टॉपिक है आपका फूड वेब। फूड वेब में क्या होता है, जब फूड चेन आपस में इंटरलिंक करती हैं, फूड चेन क्या होगी, इंटरलिंक करेंगे।
इंटरलिंक का मतलब एक दूसरे को से जुड़ी हुई होंगी। मान लेते हैं हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, ग्रास था। ग्रास को किसने खाया? ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को किसने खाया? स्नेक ने। फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को खाने वाला कौन था? ईगल था। ये था भाई। अब ग्रास को और कौन खा सकता है? गोट खा सकती है, काऊ खा सकती है, डियर खा सकती है। गोट को कौन खा सकता है? वोल्फ खा सकता है। डियर को भी वोल्फ खा सकता है, काऊ को भी खा सकता है। वैसे तो इसको खाने वाला कौन है? लोयन खा सकता है। और ग्रास ऊपर को कौन खा सकता है? और मान लिया कैट ने खा लिया, कैट को कौन खा सकता है? लोयन खा सकता है। तो ये आपस में क्या होगी? इंटरलिंक होगी। ये फूड चेन है वो आपस में इंटरलिंक होती है। तो अब एक डिफरेंस है फूड चेन और फूड वेब के अंदर, तो वो कर लेते हैं। फूड चेन और फूड वेब के अंदर क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले हम लेते हैं फूड चेन। फूड चेन का पहला पॉइंट, फूड चेन में क्या होता है? ए सिंगल एनर्जी पाथ। ए सिंगल एनर्जी पाथ, एक सिंगल एनर्जी यहाँ से क्या होती है? जाती रहती है। वेयर एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, वेयर एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, सॉरी ट्रांसफर्ड फ्रॉम। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कहाँ से कहाँ? सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से कहाँ ट्रांसफर होगी? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ही हुई है हमारी। ये देखो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर से किस में चली गई? कंज्यूमर में। तो एनर्जी ट्रांसफर हुई है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। सेकंड में क्या आएगा? ऑल फूड चेन स्टार्ट, ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स। भाई प्लांट्स या प्रोड्यूसर लिख सकते हो आप यहाँ पे। प्लांट या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। दैट आर ओरिजिनल सोर्स ऑफ फूड। ये क्या है? एक फूड का सोर्स होता है। ये फूड चेन की बात थी भाई। अगर डिफरेंस आए तो अब फूड वेब की बात करते हैं। पहला पॉइंट, इट इज द नेटवर्क, इट इज द नेटवर्क ऑफ वेरियस food chain which are interconnected with each other। ये क्या होती है? नेटवर्क बनाती है। नेटवर्क क्या होता है? जोड़ती है ये। और वेरियस फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन को, विच आर इंटरकनेक्ट विद ईच अदर, जो आपस में क्या होती है? इंटरकनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ मैनी लिंकेज एंड इंटर क्रॉसिंग among the producer and consumer। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? इसमें बहुत सारी लिंकेज और इंटर क्रॉसिंग होती है, जैसे कि प्रोड्यूसर के साथ और कंज्यूमर के साथ भी। जैसे प्रोड्यूसर था हमारा, ग्रास था, इंटरलिंकिंग है, बहुत सारी लिंकेज है इससे।
इंटरकनेक्ट है। और उसके बाद जो हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या था, कंज्यूमर। कंज्यूमर भी आपस में इंटरलिंक होता है। डियर को सीधा लोयन भी खा सकता है, काऊ को भी सीधा लोयन खा सकता है, गोट को भी सीधा लोयन खा सकता है, तो ये भी आपस में इंटरलिंक होती है। इसके बाद हमारे पास है एक टॉपिक आता है डीकम्पोजर का। डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो डेड डीके मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने में काम आता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं उनको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और करता कौन है इनको, या तो बैक्टीरिया करेगा या फिर फंजाई करेगी। बैक्टीरिया और फंजाई इसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डीकम्पोजर में। डीकम्पोजर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है या सब्सटेंस है उनको कन्वर्ट करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कन्वर्ट होने के बाद सोयल की फॉर्मेशन होती है और उस सोयल के अंदर ह्यूमस ज़्यादा होती है, और वो ह्यूमस में क्या होते हैं, ये फर्टिलिटी का काम करती हैं। फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है सोयल की, और जो फर्टिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो ये प्लांट के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। ये बातें थी इसके अंदर। इसके बाद भी ये कुछ क्या थी, इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें थी। इकोसिस्टम में क्या कुछ था ये इसके बारे में आउटलाइन थी। अब इसके बाद आता है कि जो हमारा ये कंपोनेंट है, हमारे गार्बेज जो होते हैं, गार्बेज क्या होता है, कूड़ा कचरा। गार्बेज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो गार्बेज को हम प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कैसे करते हैं। इसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस होती है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। दो होगी। इसके अंदर होता है 3R, एक 3R होता है। 3R में क्या होता है, रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। रिसाइकिल हम किसका करते हैं, ग्लास का। ग्लास को क्या कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं। रिड्यूस किसका कर रहे हैं हम, पॉलीथीन का। पॉलीथीन का कम से कम यूज करते हैं। रीयूज किसका कर रहे हैं, प्लास्टिक का। प्लास्टिक को हम दोबारा से यूज में लेके आ रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो डिग्रेड हो जाते हैं, जो डेड सोइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो डिग्रेड हो जाते हैं, जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सोयल के अंदर। इनको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। इनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये कन्वर्ट नहीं होते। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या आ सकता है, बायोडिग्रेडेबल कौन हो सकता है, पेपर, वुड, ठीक है, ये चीज़ें क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगी, प्लास्टिक,
ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये था भाई चैप्टर के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में आपका आउटव्यू था भाई, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एक बार अब इसके बारे में रिवीजन ले सकते हैं अगर आपको क्विक रिवीजन लेना हो तो। और इसी तरह के हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।